अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे से होंगे और सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th की उर्दू का दूसरा सबक स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबक का नाम है इत्तिफाक। इत्तिफाक सबक को पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन में आपको पढ़ाऊंगा, सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से क्लियर कराऊंगा। बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें क्लियर करने की और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सके। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम लिख दीजिए ताकि हमें पता चले हमारे साथ बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सबक को। लेकिन सबक को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा, मैं आपको सबसे पहले लफ्ज़ और उनके मायने दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लफ्ज़ होते हैं जिनका माने नहीं पता होता है या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे तवाना, तवाना का मतलब होता है बच्चों ताकतवर। डांट डपट, डांट डपट का मतलब होता है फटकार। इसी तरह से तरकीब, तरकीब का मतलब होता है तरीका। हकीमाना, हकीमाना का मतलब होता है हिकमत के साथ या दानाई के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने सबक को। शाबाश। अगर आपके पास किताब है तो किताब खोल लीजिए और किताब की तरफ देखिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ स्क्रीन की तरफ देख के भी पढ़ सकते हैं। एक शख्स के 7 बेटे थे। क्या कहा जाता है कि एक शख्स था, उसके कितने बेटे थे? 7 बेटे थे। एक से बढ़कर एक जवान, तवाना और सेहतमंद। और ये एक से बढ़कर एक थे, ठीक है। मतलब सारे के सारे जवान थे, तवाना का मतलब होता है ताकतवर थे, और सेहतमंद थे। अच्छे खासे हट्टे कट्टे मोटे तगड़े बेटे थे। इसके कितने थे? 7 थे। ये सातों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। लेकिन इनका मसला था आपस में कि सातों के सातों भाई बेचारे क्या करते रहते थे? लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, आपस में मारपीट करते रहते थे, एक दूसरे को पीटते रहते थे। वो शख्स अपने बेटों की लड़ाई, डांट डपट और ना इत्तेफाकी से काफ़ी परेशान था। लेकिन वो शख्स जो था वो अपने इन बेटों की लड़ाई जो करते थे, वो डांट डपट, एक दूसरे को डांटते रहते थे, फटकार मारते रहते थे। जो उनकी ना इत्तेफाकी थी, ना इत्तेफाकी मतलब एक साथ मिल के ना रहना, उसको ना इत्तेफाकी कहते हैं। इस वजह से वो काफ़ी परेशान था। इनका बाप काफ़ी परेशान था इस वजह से। बेटों को बहुत समझाया लेकिन बेसूद। कहते हैं कि इसने अपने बेटों को तो बहुत समझाया था लेकिन बेसूद। बेसूद का मतलब होता है बच्चों कोई फ़ायदा नहीं, कोई नतीजा नहीं निकला, ठीक है। जैसे आप इस शक्ल में देख रहे होंगे, ये इनका बाप है, ये बेटे आप पीछे देख रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं। ये इसके पीछे भाग रहा है, ठीक है। ये इसको डंडा लेके भाग रहा है, इसको नीचे लेटाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपस में लड़ते रहते थे। चलिए अगले पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। एक दिन बाप ने सातों बेटों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। देखो एक दिन क्या हुआ, बाप ने सारे बच्चों को एक एक लकड़ी लाने को कहा। क्या कहा कि एक एक लकड़ी लेके आ जाइए। सभी भाई एक एक लकड़ी ले आए और सारे लड़के गए और एक एक लकड़ी को लेके आ गए। बाप ने सभी लकड़ियों का एक गट्ठा बना लिया। बाप ने क्या किया? बांध के इन सारी लकड़ियों को एक गट्ठा सा बना लिया। जैसे ऐसे मतलब खासी सारी लकड़ियाँ जो थी इनको बांध के एक गट्ठा बना लिया, ठीक है। शाबाश। फिर बड़े बेटे को दिया और कहा कि इस गट्ठे को तोड़ो। फिर सबसे बड़ा बेटा जो था उसको दिया, कहा कि लो ये गट्ठा तोड़ के दिखाओ। उसने भरपूर ताकत लगाकर कोशिश की लेकिन गट्ठा तोड़ ना सका। बड़े बेटे ने पूरी ताकत लगाई थी, अपनी जितनी भी जान थी उसके अंदर लगा दी थी, लेकिन उसने वो गट्ठा जो है तोड़ ना पाया। गट्ठा उसे टूट ना पाया। जो बंडल था लकड़ियों का वो उसे ना टूटा। बाप ने यही गट्ठा बारी बारी सातों बेटों को दिया लेकिन उनमें से कोई एक भी इस गट्ठे को तोड़ ना सका। कहते हैं बाप ने बारी बारी करके सारे बच्चों को ये गट्ठा दिया था, ये लकड़ियों का बंडल दिया था, लेकिन सब बच्चों ने पूरी ताकत लगाती थी, चोटी एड़ी का जोर लगा दिया था, लेकिन उस गट्ठे को तोड़ ना पाए। बाप ने गट्ठा खोलकर एक एक लकड़ी एक एक बेटे को दी और बेटों ने आसानी के साथ अपनी अपनी लकड़ी तोड़ डाला। कहते हैं कि बाप ने क्या किया? फिर बाप ने इन लकड़ियों को खोल दिया। लकड़ियों को खोल के एक एक बेटे को एक एक लकड़ी दी, ठीक है। हाँ, और हर एक बेटे ने आसानी से अपनी अपनी लकड़ी को तोड़ डाला फिर, ठीक है ना। मतलब जब वो बिखर गई, वो लकड़ियाँ एक दूसरे से अलग हो गई तो आसानी से ये टूट गई।
ये तरकीब बेटों की समझ में ना आई, वो हैरान होने लगे। लेकिन बाप की ये जो तरकीब थी, बाप का ये जो आइडिया था, बच्चों की समझ में ना आया और वो हैरान होने लगे। वो सोचने लगे कि ये बाप ने हमसे कौन सा काम करवाया। आप ये देख लिए शक्ल में किस तरह से ये बाप अपने बेटों को लकड़ियाँ तोड़ने के लिए कहता है। ये बड़ा बेटा नहीं तोड़ पाता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी इनमें से नहीं तोड़ पाया और ये हैरानगी से अपने बाप की तरफ देखने लगे। शाबाश। बाप ने बेटों से कहा, मेरे बेटो, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। जब ये लकड़ियाँ एक साथ बंधी हुई थी तो ये मजबूत गट्ठा तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी, और ये 7 हिस्सों में बट गई तो आसानी के साथ टूट गई। तो बाप ने इन सबको कहा कि बेटा, हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे हैरान मत होइए। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। जब ये लकड़ियाँ एक दूसरे के साथ बंधी हुई थी, बंधी हुई मतलब बंद थी, एक दूसरे के साथ बंद थी, मिल के थी, तो ये मजबूत गट्ठा था। क्या था? स्ट्रांग एक गट्ठा था, एक बंडल था। इसको तोड़ डालना किसी की ताकत नहीं थी। आपने पूरी कोशिश की थी तोड़ने की, पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन आप इनको नहीं तोड़ पाए। लेकिन क्या हुआ कि जब ये 7 हिस्सों में बट गई, 7 हिस्सों में डिवाइड हो गई, है ना, तकसीम हो गई, तो हर एक को आपने आसानी के साथ तोड़ दिया, हर एक लकड़ी आसानी के साथ टूट गई। इसी तरह अगर आप इत्तिफाक से रहोगे तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बाप इनको अब नसीहत देता है, समझा रहा है कि बेटा, अगर आप ऐसे ही मिलजुल के रहोगे, इत्तिफाक के साथ रहोगे, मिलजुल के रहोगे, आपस में लड़ोगे नहीं, डांटोगे नहीं एक दूसरे को, गालियां नहीं दोगे, मारोगे नहीं एक दूसरे को, तो आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई भी हरा नहीं सकता। ठीक है, आप दुनिया के बड़े बड़े काम आसानी से कर सकते हो। शाबाश। थोड़ा सा रहा, बस हमने इस सबक को ख़त्म कर लिया। बाप का ये हकीमाना जवाब सुनकर बेटों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मिलजुल कर रहने लगे। कहते हैं बाप का जो ये हकीमाना मतलब जो मैंने अभी आपको बताया, हिकमत के साथ, हाँ, दानाई के साथ जो इसने ये काम लिया था, जो ये ट्रिक सूझी थी, जो ये एक तरकीब सूझी थी, ये ट्रिक और ये जवाब सुनकर, ये हकीमाना दानाई का जवाब सुनकर अपने बेटों को गलती का एहसास, अपनी गलती का एहसास हुआ और उसके बाद फिर वो मिलजुल कर रहने लगे। ठीक है, फिर वो इत्तिफाक से रहने लगे, क्योंकि उन्हें अब एहसास हो गया था कि हम गलत कर रहे हैं, हमें इत्तिफाक से रहना चाहिए, क्योंकि इत्तिफाक में क्या है? इत्तिफाक में ताकत है, इत्तिफाक में ताकत है। तो बच्चों, आपको क्या समझ में आया? ये सबक पढ़ के क्या नसीहत मिलती है? यही हमें भी समझ में आता है, यही हमें नसीहत मिलती है कि हमें इत्तिफाक के साथ रहना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ इत्तिफाक के साथ, इत्तिफाक का मतलब होता है मिलजुल के रहना, मिलजुल के रहना। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे और कभी लड़ाई नहीं करेंगे, डांट डपट नहीं करेंगे। और अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखना चाहते हैं तो मैंने अलग से वीडियो बना दी है, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दरख्त की पुकार, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बस आप इस सबक की तैयारी कीजिए, क्वेश्चन याद कीजिए और क्वेश्चन अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। और वीडियोज़ कैसी लगती हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।